लंबे इंतजार के बाद वीरवार सुबह जैसे ही भाजपा ने 20 वार्डों के अपने पार्षद उम्मीदवार की सूची जारी की, शहर की सियासत में हलचल तेज हो गई। ये सूची सिर्फ नामों का ऐलान नहीं बल्कि उस राजनीतिक प्रयोग का खाका है जिसमें वफादारी से ज्यादा विजय क्षमता को तवज्जो दी गई है। इस बार का चुनाव सीधे सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला जरूर दिख रहा है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वजह टिकट वितरण में पुराने चेहरों की वापसी, विपक्ष से आए नेताओं को मौका और नए चेहरों पर जोखिम भरा भरोसा। भाजपा की सूची में जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उनमें 11 ने पिछला चुनाव लड़ा था, इनमें से 2 हार गए थे। 9 जीतने वालों में एक कांग्रेस और एक हरियाणा जन चेतना पार्टी जो कि भाजपा में विलय हो गई, और शेष 7 भाजपाई ही थे। आज जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं तो सियासत का फोकस टिकट से हटकर टक्कर पर आ गया है। हर वार्ड में समीकरण अलग है, कहीं जातीय गणित, कहीं व्यक्तिगत पकड़ तो कहीं विकास के मुद्दे चुनाव की दिशा तय करेंगे। इस बार का चुनाव एक तरह से हाइब्रिड मॉडल बन गया है, जहां पुराने नेता, नए चेहरे और दल बदल की राजनीति एक साथ मैदान में है। भाजपा ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज करके 7 चेहरों को दोबारा मैदान में उतारकर ये संकेत दिया है कि पार्टी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को पूरी तरह छोड़ने के मूड में नहीं है। मन्नी आनंद, अर्चना छिब्बर, मोनिका मल, मीना ढींगरा, शोभा पुनिया, हितेश जैन और प्रीति सूद के पति दिनेश सूद जैसे नाम फिर से टिकट पाकर ये साबित करते हैं कि पार्टी को अपने पुराने प्रदर्शन पर भरोसा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि 2 जीतने वाले चेहरों को किनारे कर नए समीकरण बनाए गए हैं। यहीं से राजनीति का असली खेल शुरू होता है। इस सूची का सबसे बड़ा संदेश है, दल बदलने वालों के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस से आए राजेश मेहता, हरियाणा जन चेतना और हरियाणा डेमोक्रेटिक मोर्चा से जुड़े चेहरे अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये रणनीति साफ करती है कि भाजपा इस बार वोट बैंक इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ संगठन कमजोर है, वहाँ विपक्ष को मजबूत चेहरों को शामिल कर सीधे मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी है। लेकिन भाजपा का ये दांव 2 धारी तलवार भी है। स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष और बगावत का खतरा भी उतना ही बड़ा है। 5 पूर्व पार्षदों को टिकट नहीं मिला। इनमें से एक ने तो खुद नामांकन नहीं भरा था, एक ने नामांकन भरा था लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की बात भी खुद ही कह दी थी। 3 ऐसे हैं जिन्होंने टिकट मांगी थी लेकिन नहीं मिली। इनमें से एक भाजपा का सबसे पुराना चेहरा भी शामिल है, जबकि 2 चेहरे हरियाणा जन चेतना से चुनाव जीतने वाले पूर्व पार्षद हैं। लेकिन इनके बदले भाजपा ने इसी पार्टी से जुड़े और बाद में अब भाजपा का हिस्सा बने 2 अन्य उम्मीदवारों को टिकट देकर संतुलन भी साधने का काम किया है। सूची में कुछ ऐसे नाम है जो सीधे तौर पर नहीं है लेकिन रिश्तों के जरिए राजनीति में उतर रहे हैं। वहीं टिकट वितरण में अलग अलग गुटों का संतुलन भी नजर आता है। कार्तिक शर्मा गुट से 2 उम्मीदवारों को टिकट मिलना इस बात का संकेत है कि पार्टी ने अंदरूनी समीकरण को साधने की कोशिश की है। करीब 9 नए चेहरों को टिकट देकर भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ पुराने फॉर्मूले पर निर्भर नहीं रहना चाहती।